रासायनिक बंधता यानी केमिकल बॉन्डिंग, है ना। ये ठीक। तो आपके कोर्स में कौन कौन सी चीज है? 3 टाइप का बॉन्डिंग है इसमें। पहला है आयनिक, आयनिक जिसको हिंदी में आयनिक बोलते हैं और बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत नहीं, विद्युत संयोजक बोलते हैं, ठीक है। विद्युत संयोजक। अरे बात नहीं करो, दोनों जन को बाहर कर दूंगा, ठीक है। दूसरा है क्या चीज? सहसंयोजी, है ना, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट यानी सहसंयोजी, ठीक, सहसंयोजी। और तीसरा है क्या? कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट यानी कि उप सहसंयोजी, ठीक। अब फर्स्ट है कि आयनिक या विद्युत सहसंयोजक, विद्युत संयोजक जो बंद होता है वो क्या होता है? तो देखो, मैं बोला फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप कौन कौन सा? हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ठीक है। आगे सीजियम को भी ले सकते हो, ठीक है। रुबिडियम का ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक। उसके बाद है बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद है ग्रुप नंबर 13, ठीक है। कहाँ क्या होता है? बोरॉन और एल्यूमिनियम, यहाँ तक समझो, ठीक। तो इतने जो चीज हैं ये पॉजिटिव मेटल के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव मेटल समझ लो अभी, ठीक है। हालांकि जो है इसमें अलग अलग गुण हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको मेटल समझो, पॉजिटिव आयंस समझो इसको, ठीक है। इतने को समझो, पॉजिटिव आयंस, ठीक। अब ये बनाते हैं ग्रुप नंबर 17 वाले के साथ। क्या? कौन कौन से हैं बताओ? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। कुछ और छूट गया क्या? ठीक है। फसल बोकर आई, कौन आई? आंटी आई। चलो यहाँ तक। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, जैसे एच एफ एच एच सी एल, एच बी आर ले लो, एन ए सी एल ले लो, के सी एल ले लो, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्या? आयोनिक बॉन्ड, ठीक, क्लियर। उसके बाद है मेजरली की बात कर रहे हैं ना, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ एक्सेप्शन के केस होते हैं, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। आपके कोर्स के हिसाब से जो है उसको जो है आयनिक बॉन्ड ले सकते हो, ठीक, एकदम डीप लेवल पे नहीं पूछेगा। दूसरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। दूसरा नंबर कोवैलेंट बॉन्ड, ऊपर से लिखता हूँ थोड़ा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? जैसे ये कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। ये कोई दूसरा है, दूसरा एटम है, ठीक। जैसे मान लो मैं इसको हाइड्रोजन ले लिया और ये भी जो है हाइड्रोजन ले लिया, न्यूक्लियस। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो दोनों सेम परमाणु है, दोनों सेम एटम है ना, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणता का जो डिफरेंस वो क्या होगा? लगभग लगभग क्या है? क्यूरेट बराबर होगा, है ना।
ठीक है। तो लगभग समान विद्युत ऋणता वाले जो तत्व होंगे, परमाणु होंगे, परमाणु, ठीक है, वो जब आपस में जुड़ेंगे तो कौन से बंध के द्वारा जुड़ेंगे? कोवैलेंट यानी सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ेंगे। ठीक है। कैसे पहचान सकते हो? पहला चीज है कि दोनों सेम परमाणु है। ठीक है। दूसरा चीज है कि विद्युत ऋणता का अंतर देखो, जैसे ClF, ऐसे समझो ClF, तो इनके विद्युत ऋणता का अंतर कितना है? क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का कितना है? 3। ठीक है। और फ्लोरीन का कितना है? कितना है? 4। अरे विद्युत ऋणता उस दिन तो बताया ना। ठीक है। और भी ले लो, जैसे ले लो, अब पास पास वाले को ले लो, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना है? 2.8 और क्लोरीन का है 3। मतलब पढ़े नहीं हो, नहीं पढ़े हो ना। क्लोरीन और ब्रोमीन, इसका 3 होता है, इसका 2.8 होता है। तो देखो विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा का नहीं है, 0.2 का फर्क है। ठीक है, क्लियर। और ब्रोमीन का ले लो, सॉरी आयोडीन का ले लो, इसका कितना है? 2.5 है ना। तो अगर ये आपस में बनाएंगे तो इनके बीच के विद्युत ऋणता ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये आपस में जब जुड़ेंगे तो कौन से बंध द्वारा जुड़ेंगे? सहसंयोजी बंध। सबसे अगर मुख्य एग्जाम्पल बोलो या मेन एग्जाम्पल बोलो तो सेम सेम परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो कौन सा बंध बनाएंगे? सहसंयोजी बंध बनाएंगे। ठीक है। और क्लोरीन क्लोरीन ले लो, Br ले लो, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन ले लो। ठीक है। Cl2 और Br2, कोई भी मतलब परमाणु ले लो सेम वाला। ठीक है। O2 N2, तो सारे में क्या बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? तीसरा चीज है, इसको मिटा रहा हूं ना, तीसरा चीज है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का ना? नहीं समझ आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है भाई। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि देखो, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक उदाहरण है करके पहला ही क्वेश्चन लिखा है ना? पहला है ना, निम्नलिखित में से किसमें उप सहसंयोजी यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है करके लिखा है। तो वहां पे देखो क्या चीज है, एक है अमोनिया, ठीक, अमोनियम ना, और दूसरा है Cl, क्लोरीन। ठीक है। तो देखो इसमें देखो, मान लो मैं इसको प्लस और नेगेटिव समझ रहा हूँ, थोड़ा देर बाद समझना, लेकिन रुको। देखो क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 5 है ना। ठीक है। अब ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? तो कितना हो गया? 9 हो गया टोटल बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसमें कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक। तो ये जो है अमोनियम, तो ऐसे तो बनता है। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन अधिकतम कितने बॉन्ड बनाता है? बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बना पाएगा वो? 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो 1 2 3 ये हाइड्रोजन का बना दिया। ठीक। अब चौथा हाइड्रोजन भी आना चाहता है, नहीं मैं भी आऊंगा ही, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा जरूर। ठीक। लेकिन वहां पे आ जाएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जितना बॉन्ड बनना था उससे ज्यादा बॉन्ड बन गया है। ठीक है। तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है ऐसे केस में। ठीक है। जितना बॉन्ड बनना चाहिए उससे ज्यादा बॉन्ड है अगर, तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितना बॉन्ड बनना चाहिए उससे कम है तो उस केस में नेगेटिव चार्ज आता है उसमें। समझ में आया? जैसे CH3 समझ लो, तो CH3 में कौन सा चार्ज रहेगा? मेनली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया? इसको छोड़ो, ये तो एक एग्जांपल हो गया। CH4 प्लस CH3 प्लस भी होता है, लेकिन मेजरली CH3 प्लस माइनस ही देखे होगे, CH3 माइनस। ठीक है।
अब वापिस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ज्यादा डीप में चले गए। तो इसमें प्लस चार्ज है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है फिर? 5 इसका, 3 हाइड्रोजन का, और नहीं, 5 था, एक निकल गया है, समझ लो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ठीक, तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसको और जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो दोनों शेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अकेले कौन दे रहा है? अमोनिया दे रहा है। ठीक है, अकेले इलेक्ट्रॉन को कौन दे रहा है? अमोनिया दे रहा है, अमोनियम। ठीक है, दोनों मतलब जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में अकेला अमोनियम दे रहा है, लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच में हो रहा है। तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये भी देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये भी देता है। लेकिन उपसहसंयोजी बंध में क्या होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अकेला देगा, ठीक है, और शेयरिंग दोनों के बीच में होगा। समझ में आया? जैसे अभी का एग्जांपल है, ठीक, उसमें देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। निम्नलिखित में से किसमें उपसहसंयोजी बंध है? ठीक है, पहला है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है AlCl3, तीसरा है NaCl और चौथा है Cl2। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें Cl2 कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा? कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा Cl2? क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेम सेम परमाणु, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद है NaCl। NaCl कौन सा बॉन्ड बनाएगा? देखो NaCl, ठीक, कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगला है कौन चीज, कौन सा? AlCl3। ठीक है, तो Al और Cl3 कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड वो बनाएगा आयनिक बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी डी ऑप्शन वो क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम उदाहरण है अमोनियम और क्लोरीन का।